हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ टर्म्स जो कि एससीआर से रिलेटेड है और साथ ही साथ स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट जो टर्म है वो है ब्रेक ओवर वोल्टेज। ये बेसिकली मिनिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज होता है जिसमें एससीआर कंडक्ट करता है जब एनोड वोल्टेज को अप्लाई नहीं किया जाता है। एनोड वोल्टेज जो होता है वो जीरो रहता है, मीन्स गेट जो होता है, गेट जो टर्मिनल होता है वो ओपन सर्किटेड होता है। जब हम लोग उसके वर्किंग को देख रहे थे एससीआर को, तो उस कंडीशन में क्या था कि जब दो केस होता है, उस कंडीशन में जब एक गेट जो होता है वो ओपन होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो J2 जंक्शन होता है वो रिवर्स बाइज में होता है और जो J1 और J3 जो जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बाइज में होता है। J2 जंक्शन रिवर्स बाइज में होता है, उसके कारण करंट उसमें फ्लो नहीं होता है, एससीआर जो होता है वो कंडक्ट नहीं करता है। ठीक, लेकिन जैसे ही हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो ब्रेक डाउन होता है और एससीआर कंडक्ट करना स्टार्ट होता है। जिस मिनिमम वोल्टेज पे जो एससीआर है वो कंडक्ट करना स्टार्ट होता है, उसी मिनिमम वोल्टेज को ब्रेक ओवर वोल्टेज कहा जाता है। नेक्स्ट जो है, इसके रेंज की अगर हम लोग बात करें तो इसका रेंज जो होता है 50 वोल्ट टू 500 वोल्ट होता है। नेक्स्ट जो है वो है पीक रिवर्स वोल्टेज। ये मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज होता है जो कि एससीआर पे अप्लाई होता है विदाउट कंडक्टिंग इन रिवर्स डायरेक्शन। इसके अगर हम लोग रेंज की बात करें तो 2.5 के भी होता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ करंट होता है जो कि एनोड करंट को ऑन रखता है। नेक्स्ट क्या है? फॉरवर्ड करंट रेटिंग। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट होता है जो कि एससीआर अपने थ्रू पास कर सकता है विदाउट डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट जो टर्म है वो है करंट फ्यूजिंग रेटिंग। ये बेसिकली प्रोडक्ट होता है स्क्वायर ऑफ फॉरवर्ड सर्ज करंट इन टाइम ड्यूरेशन ऑफ सर्ज के। ये बेसिकली इंडिकेट करता है मैक्सिमम फॉरवर्ड सर्ज करंट कैपेबिलिटी ऑफ एससीआर। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर के बारे में। जो एससीआर होता है या फिर कोई भी डिवाइस होता है, पावर स्विचिंग जो डिवाइस होता है, जब वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं उसी कंडीशन में उसी टाइम पे करंट उसमें फ्लो नहीं होता है, उसी टाइम वो कंडक्ट करना स्टार्ट नहीं करता है, कुछ उसमें टाइम लगता है। ठीक, एससीआर की अगर हम लोग बात करें तो एससीआर को भी जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में उसी टाइम पे एससीआर कंडक्ट नहीं करता है, वो कुछ टाइम लेता है। वैसे ही ऑफ होने में भी कुछ टाइम लेता है। उसी को जब हम लोग कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर कहा जाता है। एससीआर अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग टर्नल टाइम की बात करें तो ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। डिले टाइम, नेक्स्ट है राइज टाइम एंड स्प्रेड टाइम। डिले टाइम की अगर हम लोग बात करें तो डिले टाइम जो होता है वो गेट करंट, ये बेसिकली ऐसा टाइम होता है जिसमें क्या होता है कि जो गेट करंट होता है वो 90 to 100% इंक्रीज होता है ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू आईसी। ठीक, ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें क्या होता है कि जो एनोड करंट होता है वो राइज होता है, थोड़ा इंक्रीज होता है 10% लीकेज करंट से 10% तक, ठीक, ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। एंड एट द सेम टाइम एनोड वोल्टेज विल फॉल फ्रॉम 100% टू 90% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। जब हम लोग इसको कर्व के फॉर्म में देखेंगे तब हम लोग को समझ में आएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिले टाइम होता है वो क्या होता है कि ये एक कंडक्शन मोड में है। जब एससीआर कंडक्ट कर रहा होता है उस कंडीशन में क्या होता है कि जो, अगर हम लोग बात करें नोड करंट की, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये हो गया बेसिकली डिले टाइम। इस कंडीशन में क्या है, जब लीकेज करंट मीन्स कि जब हम लोग वोल्टेज को अप्लाई कर रहे होते हैं तो J2 जंक्शन तो रिवर्स बाइज में होता है, लेकिन कुछ करंट फ्लो होता है ड्यू टू माइनॉरिटी करंट कैरियर्स, उसको हम लोग लीकेज करंट बोलते हैं। लीकेज करंट से 10% इंक्रीज होता है एनोड करंट और 10% डिक्रीज होता है जो वोल्टेज होता है वो, इसी को बेसिकली डिले टाइम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एनोड करंट क्या है, लीकेज करंट से, ये क्या है, लीकेज करंट है, इससे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 10% बेसिकली इंक्रीज हुआ है और इसी को हम लोग
TD बोलते हैं, डिले टाइम बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वो है राइज टाइम ऑफ SCR। एक सेकंड। इस कंडीशन में क्या होता है, इस टाइम पे क्या होता है कि जो एनोड करंट होता है वो और इंक्रीज होता है, बेसिकली 10 to 90% इंक्रीज होता है ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, और उसी टाइम पे जो वोल्टेज होता है वो डिक्रीज होता है 90 to 10% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि राइज टाइम में क्या होता है कि जो एनोड करंट होता है वो यहाँ तक तो 10% वो इंक्रीज हुआ है लीकेज करंट से, उसके बाद 10 to 90% वो क्या है और इंक्रीज होता है। इसी को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, राइज टाइम बोलते हैं, मीन्स कि ये बढ़ता है, ठीक। वही जो वोल्टेज होता है वो डिक्रीज होता है, वोल्टेज की अगर हम बात करें तो वो डिक्रीज होता है, ठीक। नेक्स्ट जो है वो है स्प्रेड टाइम। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो एनोड करंट होता है वो 90 to 10% इंक्रीज होता है ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, एंड एट द सेम टाइम जो एनोड वोल्टेज जो होता है वो डिक्रीज होता है 10% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू टू स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉसिबल वैल्यू। स्प्रेड टाइम में क्या होता है कि राइज टाइम में क्या होता है कि पहले क्या होता है कि जो एनोड करंट होता है, मान लेते हैं ये एनोड करंट है, आइए है, इस कंडीशन में क्या होता है, पहले तो लीकेज करंट फ्लो होता है, ठीक। पहले लीकेज करंट फ्लो होता है ड्यू टू मैग्नेटिक करंट कैरियर्स। उसके बाद क्या होता है कि कुछ करंट फ्लो होता है, इंक्रीज होता है 10% लगभग इंक्रीज होता है एनोड करंट, जिसको हम लोग डिले टाइम बोलते हैं। उसके बाद राइज टाइम आता है जिसमें क्या होता है कि लगभग 90% तो वो इंक्रीज हो जाता है एनोड करंट, और उसके बाद क्या होता है कि जब स्प्रेड टाइम होता है उस कंडीशन में 10% इंक्रीज होता है एनोड करंट। वैसे ही इसका जस्ट अपोजिट जो होता है वो वोल्टेज होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो जाएगा स्प्रेड करंट हो जाएगा, ये स्प्रेड करंट हो जाएगा। उसके बाद करंट जो होता है SCR जो होता है वो कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाता है और करंट उस पर फ्लो होने लगता है, मीन्स कि जो SCR होता है वो कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। वहीं अगर हम लोग वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है बहुत, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तक वो जो वोल्टेज होता है, नोड जो वोल्टेज होता है वो ड्रॉप हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक। ये बेसिकली क्या है, ये जो है वो पावर लॉस है। ये पावर लॉस क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जब एनोड करंट जो होता है वो डिले टाइम तक होता है और राइज होता है, उस टाइम तक जो पावर लॉस होता है नहीं होता है, लेकिन जैसे ही एनोड करंट बढ़ता है 10 to 90%, जब राइज टाइम आता है उस कंडीशन में पावर लॉस थोड़ा होता है, उसके बाद फिर वो डिक्रीज हो जाता है और वो स्टेडी स्टेट में हो जाता है पावर लॉस की अगर हम लोग बात करें तो। अब हम लोग बात करते हैं टर्न ऑफ टाइम की, ठीक। टर्न ऑफ टाइम में क्या होता है कि जैसे एनोड करंट पहले क्या होता है इंक्रीज होता है, पहले डिले टाइम आता है, उस कंडीशन में 10% तक इंक्रीज होता है करंट, उसके बाद फिर राइज टाइम आता है जिसमें 90% तक लगभग एनोड करंट इंक्रीज होता है, और देन स्प्रेड टाइम आता है जिसमें 10% इंक्रीज होता है, उसके बाद करंट जो SCR होता है वो कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही टर्न ऑफ टाइम में भी होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। टर्न ऑफ टाइम में भी क्या होता है कि जो SCR होता है वो, जो एनोड करंट होता है वो डिक्रीज होता है, और फिर यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं जो एनोड करंट होता है वो डिक्रीज होता है, देन उसके बाद करंट उसमें फ्लो होता है, फिर भी फ्लो होता है, रिवर्स वाइज में जाता है, उसके बाद जो SCR होता है वो टर्न ऑफ होता है कुछ टाइम बाद, ठीक। ये बेसिकली स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है SCR का। वैसे ही अगर हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो वो भी पहले क्या होता है कि फिर वो डिक्रीज होता है और ज्यादा डिक्रीज होता है, रिवर्स वाइज में जाता है, उसके बाद ये जो वोल्टेज होता है वो ऑफ होता है, वैसे ही करंट जो होता है वो फ्लो होना स्टॉप होता है। तो ये बेसिकली स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है SCR का। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।